ताजा खबरों के लिए रेवाड़ी न्यूज अलर्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और सवाल है वो पूछना, आप कभी मिले तो। मेरे नाम से आजकल वो भाग रहे हैं कि हम उनको गद्दावर नेता कहें। मैं तो उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको गुमशुदा नेता हूँ। कि विकास के साथ साथ मनोरंजन करे, इससे अच्छा क्या होगा? ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? फिर भी मैं अपने गांव के बीच में रहा हूँ पिछले 10 सालों से, अपने गांव से बाहर नहीं गया और नेताओं की तरह शाही महल में नहीं रहता। सामान्य परिवार से, सामान्य परिवार में जो शाही परिवार से, जो राजा खानदान से, जो सोने की चम्मच में पैदा होते हैं, जो विदेशों में घूमते हैं, उन्हें क्या पता किस गांव में क्या कमी है, किस गांव में स्कूल चाहिए, किस एरिया में अस्पताल चाहिए, किस गली में पानी भरा पड़ा है। ये तो हमें पता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम उस पानी में डूबते हैं। मुझसे अच्छा क्या बता रहे हैं, बताएंगे दूसरे लोग। देखिए, गवैया हूँ मैं, तो कहना चाहूंगा इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। मेरे लिए तो सब कुछ है। आज जो मेरा नाम है उस गवैये के कारण। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, उनके पिताजी इतने बड़े गद्दावर नेता रहे, उनने ऐसा क्या गद्दावर काम किया है, कैसी अपनी जनता को दिया है, किस हलके को ऐसा दे दिया कि हम उनको गद्दावर नेता कहें। मैं तो उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको गुमशुदा नेता हूँ। रेवाड़ी में अभय सिंह चौक पर उद्घाटन किया है। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को विदेश घूमने और गोल्फ खेलने से फुर्सत नहीं है। 25 साल से कोई बड़ा विकास कार्य नहीं किया है। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार गुरुग्राम लोकसभा की जनता लड़ रही है राजाशाही के खिलाफ चुनाव। कार्यालय उद्घाटन के दौरान जेजेपी जिला अध्यक्ष विजय पंच, जेजेपी रेवाड़ी हल्फा राजवीर कालूवास, अमन जून और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको जानकारी देते चले कि कार्यालय उद्घाटन के दौरान जेजेपी जिला अध्यक्ष विजय पंच, जेजेपी रेवाड़ी हल्का राजवीर कालूवास, अमन जून और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम हरियाणा के अंदर जो चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें आज हमने रेवाड़ी के अंदर भी अपना ऑफिस खोला है। विजय पंच जी ने, भाई जो हमारी जो पूरी रेवाड़ी की टीम है, भाई साहब, आज हमारी यहाँ से शुरुआत होगी। दौरे हमारे पहले भी चल रही है। आज ऑफिस खोल के हमने यहाँ पे कार्यालय बना दिया, ऐसा काम शुरू करेंगे। किस तरह से देख रहे, क्योंकि और भी उम्मीदवार है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लेट ऑफिस आप खोल रहे हैं, जो मैं बात कह रहा हूँ जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि देरी से चल रहे हैं पीछे। नहीं, देरी से नहीं, दौरे हमारे चालू थे और अभी अपने नूह मेवात के अंदर थोड़े से बिजी थे। फिरोजपुर में, पुनाना, पिनंगवा, टौदी, फरूखनगर, गुड़गांवा, रेवाड़ी में हल्का बच गया था। यहाँ हमने आज खोल दी। बाकी हमारी टीम और पूरा यूथ यहाँ पे लगा हुआ है। राहुल जी बड़ा हमला कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव आप पर, कह रहे हैं कि मनोरंजन थोड़ा कराना है, विकास कराना है, तो राजनेताओं को चुनिए, कलाकारों को क्यों चुनिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 20 साल से उन्होंने कौन सा विकास कराया, एक बार हम उनसे पूछना चाहेंगे। और मैं तो इस जनता को एक बात कहना चाहूंगा कि विकास के साथ साथ मनोरंजन करे, इससे अच्छा क्या होगा? ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? राहुल जी, भाजपा ने आप पर भारी व्यक्ति होने का एक स्टेप लगाई। भारी यानी बाहर के व्यक्ति हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे चुनाव के बाद में। मैं भाजपा को भी और उन आदरणीय नेताओं को भी कहना चाहूंगा कि मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं आज अच्छे मुकाम पे हूँ। बॉलीवुड का सिंगर हूँ, हॉलीवुड तक गाने गा दिए, जैकी चैन के साथ नाच लिए। फिर भी मैं अपने गांव के बीच में रहा हूँ पिछले 10 सालों से, अपने गांव से बाहर नहीं गया और नेताओं की तरह शाही महल में नहीं रहता। सामान्य परिवार से, सामान्य परिवार में। लेकिन बॉलीवुड और राजनीति में दोनों में काफी डिफरेंस होता है। किस तरीके से इन चुनौतियों को स्वीकार करें? मैं जिस परिवार से आता हूँ, एक सामान्य परिवार से, एक आम आदमी, और उस समस्याओं से जूझा हूँ जिससे एक आम आदमी जूझ रहा है। तो मुझे अच्छे से पता है कि वो समस्या क्या है, वो एक आम आदमी की वो मूलभूत सुविधा क्या जो उसे चाहिए। तो उन्हीं सुविधाओं के लिए, उन्हीं मूलभूत चीज़ों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जो शाही परिवार से, जो राजा खानदान से, जो सोने की चम्मच में पैदा होते हैं, जो विदेशों में घूमते हैं, उन्हें क्या पता किस गांव में क्या कमी है, किस गांव में स्कूल चाहिए, किस एरिया में अस्पताल चाहिए, किस गली में पानी भरा पड़ा है। ये तो हमें पता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम उस पानी में डूबते हैं। तो मुझसे अच्छा क्या बता रहे हैं, बताएंगे दूसरे लोग। आरती राव ने आपको गवैया कहा, उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, गवैया हूँ मैं, तो कहना चाहूंगा इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। मेरे लिए तो सब कुछ है। आज जो मेरा नाम है उस गवैये के कारण।
मैं तो उनसे कहना चाहूँगा, उनके पिताजी इतने बड़े गद्दावर नेता रहे, उनने ऐसा क्या गद्दावर काम किया है, कैसी अपनी जनता को दिया है, किस हलके को ऐसा दे दिया कि हम उनको गद्दावर नेता कहें। मैं तो उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको गुमशुदा नेता हूँ। ऐसे क्या मसले हैं जो उनको कराने चाहिए, फिर आप आश्वस्त करेंगे लोगों को वो होने चाहिए काम? मैं तो पूछना चाहूंगा कि उन्हें ऐसे कौन सा मसला है जो कर दिया। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज एक वो मूलभूत सुविधा हमारे पास नहीं जो आम आदमी के पास होनी चाहिए। मामूली चीजें गिनवाता हूँ, बड़ी चीजें गिनवाऊँ घंटों निकल जाएंगे। आज हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे रोड नहीं है, अच्छे बस स्टैंड नहीं है, गाँव के अंदर तहसील नहीं है, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगा और उनसे जवाब मांगता हूँ, जो पिछले 20 साल में हमारे युवा साथी, हमारी बहन बेटियां पढ़ नहीं पाई हैं, अच्छे स्कूल ना होने की वजह से अशिक्षित रही हैं, प्राइवेट स्कूल में उनके पास देने के लिए इतनी धनराशि नहीं है, जो उनका भविष्य खराब हुआ, जो आज वो बेरोजगार है, उसका जवाब वो कैसे देंगे? क्या आप ये एक और सवाल है, वो पूछना आप कभी मिले तो, मेरे नाम से आजकल लोग भाग रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जो पिछले 20 साल से गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यम परिवार से, जिनके पास इतना धनराशि नहीं है जो बड़े अस्पतालों में खर्च कर पाए, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उनका इलाज वो बड़े अस्पतालों में नहीं करवा सकते, और सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं, जो उन्होंने वहां पे लाइनों में लग के दम तोड़ा है, उन हॉस्पिटलों में दम तोड़ा है, उनका कैसे वो खमियाजा भरेंगे, उनकी कमी कैसे पूरी कराएंगे? जवाब दें इस बात। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही 10-10 सीटों का दावा कर रही है, आप खुद को किस पायदान पर देखते हैं? देखो जी, विषय हार जीत का नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, बदलाव की लड़ाई में हम हिस्सा ले रहे हैं, जो हमारा हक है हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अब युवाओं की आंधी चल चुकी है और युवाओं को पता लग गया कि उनके हक क्या है, तो आपकी बारी हक की लड़ाई में हम जीतेंगे। आपके मित्र हैं एल्विश, जिनका आपने इंतजार किया था जी, बीते दिनों कुछ आपका दर्द भी था, वो सामने आया था। अभी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक मामला आ रहा है उनका। जी देखिए, पूरी देश दुनिया के मित्र हैं, पूरी देश दुनिया उनको जानती है। मेरे खास इतने संबंध उनसे कभी रहे नहीं, हमारे गुड़गांव के लोकल गांव के हैं, मिलना जुलना रहता है, इंडस्ट्री से रिलेशन, लेकिन इस बारे में मेरे को अभी तक कुछ मामले में पता नहीं और ना मैं जानता। ठीक है, थैंक यू।